हेलो। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इसमें हम सबसे पहले भिन्न की परिभाषा को समझते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग को निरूपित करती है यानी कि दिखाती है। जैसे एक सेब के 4 भाग किए जा सकते हैं, जिनमें से उसके एक हिस्से को निकाल दिया जाए तो उसे निकाले गए भाग को हम 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और शेष भाग को 3/4 के रूप में। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक सर्कल बना रखा है और उसके 8 भाग कर रखे हैं। तो जो भिन्न होता है उसके भाग होते हैं 2। एक होता है अंश और एक होता है हर। अंश होता है न्यूमरेटर और हर होता है डिनोमिनेटर। अंश क्या होता है? अंश भिन्न का वह भाग है जो ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि ये संख्या 4/9 लिखी गई है भिन्न के रूप में। इसमें जो ऊपर का जो 4 लिखा गया है ये अंश है, और हर क्या है? जो नीचे 9 लिखा गया है ये हर है। इसी प्रकार ये भिन्न के उदाहरण है 4/9, 5/7, 3/8 आदि। अब हम एक टीएलएम के माध्यम से समझते हैं कि भिन्न को हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा कितना है। आइए हम एक वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं। जिस प्रकार इस टीएलएम के द्वारा आपको बताया जाएगा कि भिन्न में हमें कैसे पता लगता है कि कितना हिस्सा को हम क्या कहते हैं। जैसे कि आपको ये सर्कल दिख रहा है, इसके हमने 8 हिस्से कर रखे हैं। जैसे अगर हम इसमें देखते हैं कि ये इतना हिस्सा जो आया है, इसका रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये कितना है। तो इसमें पता लग रहा है अपने को कि इस पूरे सर्कल के 8 हिस्से हैं, जिसमें से ये एक हिस्सा आपको दिख रहा है। तो इसको हम 1/8 या 1/8 कहते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको 2 हिस्से अगर शेडेड है, जैसे कि दिखाया गया 2 हिस्से शेडेड, क्योंकि इसके पूरे के 8 हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं, जिसमें से 2 पार्ट इसके शेडेड है। तो जितने शेडेड पार्ट होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जितने टोटल पार्ट किए होते हैं उसके उनको नीचे लिखते हैं। तो इसमें 2 पार्ट शेडेड है तो 2 ऊपर हो गया, अंश की जगह हो गया, और हर की जगह जो टोटल पार्ट है उसके अंदर पूरी यूनिट के 8 हिस्से हैं तो 2/8 हो गया। और इसी प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं कि जैसे कि अगर ये इतना हिस्सा 3/8 हो गया, और ये इतना हिस्सा 4/8 हो गया। इसको हम पूरे जो 8 हिस्से इनका आधा हो गया, क्योंकि 4 आपके इस साइड रह गए हैं विदाउट शेडेड रेड के, और इधर रेड वाले शेडेड 4 हिस्से हो गए। तो इसको 4/8 कह सकते हैं, और इसको हम पूरे सर्कल का आधा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये देखो अब ये हिस्सा कितना हो गया? ये हो गया 5/8, क्योंकि कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 हिस्से शेडेड है तो 5/8 हो गया। भिन्न में हम यही समझते हैं कि पूरी जो यूनिट होती है वो एक होती है, उसके हम जितने हिस्से करते हैं, और उन हिस्सों में से जितना पार्ट अगर हमें शेडेड बताया गया है कि इसके इतने भाग, 2 भाग को हम क्या कहेंगे पूरे हिस्से में से। तो जितने पार्ट अगर उसके बने हुए हैं बाकी के,
जैसे इसमें 8 बने हुए हैं, और अगर इनके पूछे कि इसको भाग, इतने भाग को क्या बोला जाएगा, तो पूरे तो 8 है, और ये कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग है, तो 5/8 इसको कहा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप भिन्न को बता सकते हैं कि कितना हिस्सा किसका है। इसमें हम जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे अपना एक डोर होता है, क्लासरूम का अपना जो डोर है उसके 2 हिस्से हैं, तो दोनों हिस्सों को अगर हम एक हिस्सा बंद रखें और एक हिस्सा खोल लें, मतलब जो अपना डोर है उसका एक हिस्सा बंद रखें और एक हिस्सा खोल लें, तो उसको भिन्न की भाषा में हम कहेंगे कि इसका 1/2 पार्ट्स हमने क्लोज कर रखा है और 1/2 पार्ट्स इसका ओपन है। इसी प्रकार आप डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम भिन्न की अवधारणा से हम इंटरलेट करके समझ सकते हैं। अब है भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकंड है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें जो अंश होता है यानी कि जो ऊपर की संख्या होती है वो हर यानी कि नीचे की संख्या से कम होती है, उसका मान कम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है कि 3/4, तो इसका जो अंश है वो कम है, 3 है, और हर 4 है। इसी प्रकार 2/3, 5/7, 8/13 आदि। और जो सेकंड टाइप है विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें अंश का मान बड़ा होता है और हर का मान छोटा होता है, जैसे 7/4, 8/3 आदि। और लास्ट है मिश्र भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें 2 भाग होते हैं, उनमें से एक भाग तो एक पूर्ण संख्या होती है और दूसरा भाग एक उचित भिन्न होता है। उनसे मिलकर जो संख्या बनती है, इसमें एक पूर्णांक और एक भिन्न होता है, वो मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 6 सही 3/4। थैंक यू।